अगर इसको आप पढ़ लेते हैं, और पहले तो ये क्या बायो है, उसका फिजिक्स, केमिस्ट्री, पूरा प्रीवियस क्वेश्चन खत्म। अगर लगातार मुझे लगता है कि 2 महीना क्लास चल जाए तो PYQ पूरा खत्म हो जाएगा 100 क्वेश्चन में। ठीक है, तो आज सिर्फ आपका कोशिका लिए हैं और क्या लिए हैं, जीव विज्ञान के प्रमुख शाखाएं। ये 2 टॉपिक हैं, जीव विज्ञान प्रमुख शाखाएं और सेल के बारे में डिस्कस थोड़ा करेंगे। इन 2 टॉपिक आज क्लियर कर देना है। चलिए पहला शुरू करते हैं, दीजिएगा, और थोड़ा फास्ट चलेंगे, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, पहला ऑप्शन ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुगत पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है। वंशानुगत पैटर्न पर आधारित कौन था, वंशकी होता है। इसके जनक जो होते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, फैक्ट टू फैक्ट। सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है। सर इसको हम बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। क्या बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है। सर साइटोलॉजी, ध्यान दीजिएगा, क्या साइटोलॉजी, साइटोलॉजी। आगे बीटी कल्चर को क्या कहते हैं। सर बीटी कल्चर, अंगूर की खेती को क्या बोलते हैं हम, बीटी कल्चर बोलते हैं। आगे सबसे इंपॉर्टेंट एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है। एपिग्राफी काफी बट इस चारों को आपको फाइंड आउट करना है। एपिग्राफी, तो सर एपिग्राफी जो होता है वो शिलालेखों का अध्ययन होता है। क्या होता है, शिलालेखों का अध्ययन होता है। बल्कि ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियो लिख लीजिए, ऑस्टियोलॉजी जो होता है वो कंकालों का अध्ययन होता है। कार्टोग्राफी मानचित्रों का अध्ययन होता है। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी। क्या बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजी, काफी इंपॉर्टेंट है ऑर्निथोलॉजी। सेरिकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किसके संबंधित है, सेरिकल्चर। तो सर जी ऑप्शन नंबर बी, रेशम के लिए। हीमेटोलॉजी का अध्ययन, हीमेटोलॉजी, ठीक है, हीमोग्लोबिन जानते हैं तो हीमेटोलॉजी वहां से दिया है। हीमेटोलॉजी क्या होगा मेरा, रक्त, ठीक है ना। आगे ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। मार्फोलॉजी, मार्फोलॉजी क्या है, तो जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन को क्या बोलते हैं, मार्फोलॉजी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है, ठीक है, तो मनुष्य का जो अध्ययन होता है क्या होता है, एंथ्रोपोलॉजी। क्या होता है, एंथ्रोपोलॉजी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जात के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है। ठीक है, वही बात हो गया बाबू, मानव समाज की के अध्ययन के बारे में कहेंगे तो एंथ्रोपोलॉजी। क्या होता है, एंथ्रोपोलॉजी। पौधे में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं उसके लिए क्या होगा। तो सर फाइट करना, यानी संक्रमण से लड़ेंगे तो फाइट करेंगे संक्रमण से, यानी फाइटोपैथोलॉजी, फाइटोपैथोलॉजी। आगे जीवित जीव पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, बताइएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है बाबू, काफी अच्छा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो एडाफोलॉजी, क्या, एडाफोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोग स्थिति से संबंधित है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्या होगा, एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी क्या होता है, मनुष्य का यौन संबंधित या बाह्यपन संबंधित अध्ययन को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो, एंड्रोलॉजी। क्या बोलते हैं, एंड्रोलॉजी। इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं, एंड्रोलॉजी बोलते हैं, ठीक है ना। मनुष्य का यौन संबंधी अध्ययन को एंड्रोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार से संबंधित है, यकृत के उपचार से संबंधित कौन है, ठीक है, बताइए। हेप्टोलॉजी, ठीक है ना, हेप्टोलॉजी यानी यकृत के उपचार के अध्ययन को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेप्टोलॉजी बोलते हैं। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। तो जीवों का वर्गीकरण अगर होगा तो क्या होगा वो, जीव विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, वर्गीकरण विज्ञान। ऑप्शन नंबर पहला ही सही होगा। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन करता है, भाई जानवर का ही करेगा। किसका करेगा, जानवर का ही करेगा, ठीक है ना, विषाणु का थोड़ी करेगा। कौन सा करेगा, जानवर का। तो ऑप्शन नंबर डी। विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहते हैं, यानी क्या कहा जाता है, बताइएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बाबू,
एक्सोबायोलॉजी बता चुके थे, एक्सोबायोलॉजी बोलते हैं, एक्सोबायोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है कि तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वन मानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन क्या होता है? आदि के व्यवहार का अध्ययन, जल्दी बताइए भाई। हाँ, प्राइमेटोलॉजी। क्या बोलते हैं? प्राइमेटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ी का अध्ययन है? मकड़ी का अध्ययन, तो कहेंगे सर क्या? आर्कनोलॉजी। क्या? आर्कनोलॉजी। एक एक पॉइंट पे ध्यान देना। आर्कनोलॉजी को मकड़ी का अध्ययन कहते हैं। और सारोलॉजी किसका अध्ययन है? सर सारोलॉजी जो होता है वो किसका अध्ययन होता है? छिपकलियों का अध्ययन। बिल्कुल है, शाबाश। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों, चिन्हों के अध्ययन का किस विज्ञान के अंतर्गत कहलाता है? बताइए। ठीक है, कौन सा विज्ञान? बताइए भाई। अरे भाई सिंपल सी बात है, अगर आप थोड़ा दिमाग लगाते तो इसको समझो आराम से। हाँ बिल्कुल मार दी होते हैं। कह रहा है, सुनिएगा, थोड़ा दिमाग लगाकर आंसर दिया कीजिए। प्राचीन काल के जानवर, पौधे एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेष क्या होता है? जीवाश्म तो होता है ना। क्या होता है? जीवाश्म। ध्यान दीजिएगा, जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जीवाश्म विज्ञान। सर बिल्कुल, जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। पैलियोंटोलॉजी के अध्ययन को क्या कहते हैं? अभी आप देखेंगे यहाँ पे जीवाश्म विज्ञान क्या था, या जीवाश्म विज्ञान या पैलियोंटोलॉजी बोलते हैं अवशेषों के अध्ययन को। तो वही चीज यहाँ घुमा दिया है। पैलियोंटोलॉजी क्या, किसका अध्ययन? जीवाश्मों का अध्ययन। बहुत अच्छे, शाबाश। ठीक है। पादप विज्ञान में किसका अध्ययन होता है भाई? मनुष्य का थोड़ी होगा, किसका होगा? पौधों का होगा, पौधों का होगा। आगे, ठीक है। आंकोलॉजी। सर आंकोलॉजी काफी फेमस है, एग्जाम में कई बार रिपीट किया गया है। आंकोलॉजी किससे संबंधित? कैंसर संबंधित। किससे? कैंसर से। फटाफट बोलिएगा। कवक विज्ञान क्या है? हाँ, कुकुरमुद्दा का अध्ययन है। क्या है? कुकुरमुद्दा का अध्ययन। और माइकोलॉजी किसके अध्ययन? उसी के अंतर्गत कवक का अध्ययन को क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी बोलते हैं। आगे फटाफट, ठीक है। ओनोरियोलॉजी। हाँ, ओनोरियोलॉजी भाई नींद, सपने के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ओनोरियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी सर जहर के अध्ययन को बोलते हैं। ठीक है। टैक्सोनोमी, टैक्सोनोमी ध्यान दीजिएगा, टैक्सोनोमी काफी इंपॉर्टेंट है। टैक्सोनोमी, ठीक है। तो टैक्सोनोमी जो होता है किसके अध्ययन को? जैव विज्ञान के अंतर्गत। विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऊतक के अध्ययन को क्या बोलते हैं? सर ऊतक विज्ञान ही तो बोलेंगे, ऊतक विज्ञान। जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या बोलेंगे? सर बताइए, प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ने में मजा ही कुछ अलग है। क्या होगा मेरा? ठीक है। इकोलॉजी क्या बोलते हैं? इकोलॉजी बोलते हैं। चलिए अब आते हैं कोशिका पे। अभी तक ठीक है, एक टॉपिक खत्म हो गया। अब कहते हैं कोशिका की संरचना कैसे, उसके कार्य क्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा। मानव कोशिका में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, सबको पता है। ग्लूकोज के विघटन के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? सर जी अगर ग्लूकोज का विघटन हो रहा है तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी 100%। आगे, अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या होता है? ऊर्जा मुद्रा सर एटीपी। किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है? सर लाइसोसोम। किसको? लाइसोसोम। कोशिका का पावर हाउस? सर माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई संरचना क्या होती है? क्या होती है? तो 50 से 30 के रूप में होती है। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कोशिकीय घटक को कोशिका के प्रोटीन के कारखाने के रूप में जाना जाता है? कोशिका के प्रोटीन के रूप में या कारखाने के रूप में जाना जाता है, कौन सा होगा सर? सर राइबोसोम। और लाइसोसोम क्या होता है? आत्महत्या की थैली। और राइबोसोम क्या होता है? प्रोटीन का उत्पाद जो होता है कहां होता है? राइबोसोम होता है। कहां पे होता है? राइबोसोम। गाल्जिकाय क्या होता है? गाल्जिकाय यातायात की फैक्ट्री, यातायात का साधन। ठीक है। हरित लोक जो होता है वो पौधों में होता है, यानी पादप वर्ग में होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो क्या होता है? आपका कोशिका का पावर हाउस होता है। तो एक एक चीजों को ध्यान देते चलना है। निम्न में से किसे कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं? आगे ध्यान दीजिएगा। यूकैरियोटिक कोशिका
कि निम्न में से किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो सर कई बार बता चुके हैं, आत्महत्या की थैली जो होता है वो क्या होता है? लाइसोसोम होता है। क्या होता है? लाइसोसोम होता है। आगे, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है? क्वेश्चन रिपीट है, लाइसोसोम। किसमें? लाइसोसोम को कहते हैं। स्लाइडेन ओम स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस जीवों पर लागू नहीं होता है? तो सर ये जो होता है विषाणुओं पर लागू नहीं होता है। ठीक है ना? स्लाइडेन ओम स्वान ने ही क्या दिया था? कोशिका सिद्धांत दिया था। कोशिका सिद्धांत दिया था, आपको ध्यान देना है। ठीक है, लेकिन कोशिका खोज किसने किया था बाबू? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। आगे, रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई थी? तो कार्य का निरीक्षण करते हुए, और इन्होंने मृत कोशिका खोज की थी। किसकी खोज की थी? मृत कोशिका की खोज की थी। कोशिका खोज किसने की थी बाबू? फिर वही क्वेश्चन, रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच, ठीक है, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसे पदार्थ को क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। ध्यान दीजिएगा, समझ में गया? साइटोप्लाज्म। ठीक है, आगे, साइटोप्लाज्म, ठीक है, एक जेली जैसे द्रव होता है जो कहां होता है सर? जो कहां होता है? ठीक है ना? तो कहां होता है इसको? डी वाला, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच होता है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा। पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया क्या कहा जाता है? क्या होगा आपका? प्लाज्मोलिसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, को कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, कई बार बता चुके हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। आगे, कि कोशिका का वह बाहरी आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों और उसके बाह्य वातावरण से क्या करता है? अलग करता है। तो प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है ना? कोशिका भित्ति किसमें होती है? पौधों में होती है। जो किससे बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। सेल्यूलोज का बना होता है। आगे चलते हैं। स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई होती है? सर कोशिका ही तो होती है। क्या होता है? कोशिका या सेल। ठीक है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? सर कोशिका ही है। क्या है? कोशिका ही है, इंग्लिश में कहेंगे सेल। आगे, पुटिकाओं में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी है? सर परिवहन के लिए गाल्जी का है। क्या होता है? गाल्जी का। बता चुके हैं पिछले वीडियो पे। निम्न में से कौन सा झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइम से भरी होती है? सर बिल्कुल सही। क्या? लाइसोसोम। निम्नलिखित कोशिका में से किस कोशिका की आत्महत्या थैली कहा जाता है? सर लाइसोसोम की। इसकी खोज किसने की थी? डी डुबे, लगभग वैज्ञानिक ने किया था 1955 में। कब? 1955 में किया था। आगे चलते हैं। राइबोसोम बनाते हैं क्या? राइबोसोम क्या बनाते हैं सर? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ठीक है, राइबोसोम जो होता है क्या बनाता है बाबू? प्रोटीन बनाता है। काफी इंपॉर्टेंट, राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? सर नाभिक को। कोशिका का मास्टर किसे बोलते हैं? नाभिक को बोलते हैं। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, किस कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? ऑप्शन नंबर बताइएगा, क्या होगा इसका आंसर? बताइए। बिल्कुल सही। कौन सा बाबू? नाभिक। नाभिक। आगे क्वेश्चन नंबर ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस कोशिका को कोशिका प्रोटीन कारखाना कहते हैं? कोशिका का प्रोटीन कारखाना। ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किस कोशिका को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? प्रोटीन कारखाना। फिर माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं, और प्रोटीन का कारखाना किसे बोलते हैं? ध्यान दीजिएगा, प्रोटीन का कारखाना किसे बोलते हैं? सर जी राइबोसोम को, क्योंकि राइबोसोम में ही प्रोटीन का क्या होता है बाबू? निर्माण होता है। प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? केवल पशु कोशिका में पाया जाता है। पशु कोशिका में क्या होता है? लाइसोसोम, गाल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम या फिर राइबोसोम? बताइएगा। ठीक है, बिल्कुल सही, लाइसोसोम। ठीक है ना, ये सिर्फ पशु कोशिका में पाया जाता है। एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? सर न्यूरॉन है। क्या है? न्यूरॉन।
कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होती? विषाणु पर बता चुके हैं। किस पे? विषाणु पे। पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि उनमें अत्यधिक मृत कोशिका पाई जाती है, और पौधे जो होते हैं वो हिलते डुलते नहीं हैं, तो उसकी एनर्जी की आवश्यकता क्या होता है? कम पड़ता है, और अधिक से अधिक मृत कोशिका उसमें होता है। समझ में आ गया? जब मृत कोशिका रहेगा तो उसे ऊर्जा की आवश्यकता होगी नहीं। ऑप्शन नंबर ए। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है? देखिए, यानी पौधमन में जो होता है ना, दूसरी परत बनाया गया है, एक कोशिका झिल्ली, एक कोशिका भित्ति, ठीक है ना। और कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है सर? सेलुलोज की बनी होती है। मनुष्यों में केवल कोशिका झिल्ली होता है, ठीक है ना। इनमें कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दोनों होता है। तो ये बताइएगा क्यों पाया जाता है? अगर दूसरी लेयर लगा देंगे, दो परत, तो मजबूत हो जाएगा उसका बॉडी, ठीक है, बाहरी परत मजबूत हो जाएगा। आगे चलते हैं। कह रहा क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरण कारकों से पादप कोशिकाओं की रक्षा करती है। सर बिल्कुल सही, यानी मजबूत हो जाएगा उनका, ठीक है। आगे, परहरित या क्लोरोफिल वर्णक कोशिका के इनमें से किस घटक में मौजूद होता है? सर हरित लवक में। किसमें? हरित लवक में। निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग केवल पादप में पाए जाते हैं? सर लवक, हरित लवक जो होते हैं वो केवल पादप में होते हैं। इसका मुख्य काम क्या होता है कि इनका कलर कैसे बदलेगा, क्या होता है। आगे चलते हैं। रंगीन लवक क्या कहलाते हैं? रंगहीन, सॉरी क्या कह रहा है कि रंगहीन लवक क्या कहलाते हैं? ठीक है, क्या कह रहा है? ल्यूको, ठीक, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है ना, ल्यूकोप्लास्टिड। आगे चलते हैं। पादप कोशिकाओं की भित्तियां से बनी होती है सर सेलुलोज की। किसकी? सेलुलोज की। पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाला जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? ठीक है, सेलुलोज, ठीक है। जहां पादप आएगा तहां सेलुलोज मार दीजिएगा। कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है? प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है, बताइएगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, हरित लवक। क्या होगा मेरा? हरित लवक, ठीक है ना। क्या होगा बाबू? हरित लवक। ऑप्शन नंबर डी। क्लोरोफिल में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित होता है? क्लोरोफिल में सर, क्लोरोफिल में जो होता है क्या होता है? मैग्नीशियम होता है, बता चुके हैं, मैग्नीशियम होता है। निम्नलिखित में से क्या केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? सर लवक में। इसमें पशु कोशिका में लवक नहीं होता है। इसको समझा लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक फलों और सब्जियों के रंगों के निर्धारण के लिए जिम्मेदार है? ठीक है, कौन सा? गलती नहीं बाबू, गलती तो बिल्कुल नहीं। कौन सा? एंथोसाइनिन। अभी कल ही बताए थे, एंथोसाइनिन। आगे चलते हैं, ध्यान दीजिए। पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैगनी या लाल, ठीक है, फ्लेवोनाइट वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? एंथोसाइनिन। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो सर ये जो क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना, प्रकाश संश्लेषण की सहायता से क्या होता है? वो अपना ऊर्जा बनाते हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल। आगे, उस वर्णक का नाम बताइए जिसकी वजह से पौधे का रंग क्या होता है? हरा होता है। सर क्लोरोफिल। क्या हो गया? क्लोरोफिल।